सभी को नमस्कार। और भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज आपकी जो ये है 8वीं क्लास है भाई, मॉक टेस्ट आपका। तो एक बार जो है आपको फिर याद दिला दूं कि भाई अभी जो आपकी परीक्षा है वो ज़्यादा मतलब दूर नहीं है। अब ये समझो आप कि भाई आपका जो है जून के अंतिम सप्ताह में या भाई जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है आपकी परीक्षा सीईटी की हो जाएगी। तो अब जो है आप अपनी तैयारी जो है भाई पूरे ज़ोर शोर से शुरू कर दीजिए। भाई जिन बच्चों ने अभी तक थोड़ी सी भाई वो अपने ढीले चल रहे थे या लापरवाही कर रहे थे, मैं उनको विशेष तौर पर ये कहना चाहूँगा कि अब जो है आपके पास टाइम जो है कम है। और भैया तैयारी तो जो है आप तकरीबन 1.5 साल से कर रहे हो, तो तैयारी तो आपकी हो ही चुकी है, लेकिन जो उसका एक जायज़ा लेना है और उसको रिवाइज करना है और तो वो भाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो मॉक टेस्ट क्लासें हैं आपके लिए चलाई हैं। और ये प्ले लिस्ट में आपको जो है मंथन क्लासेस के नाम से ये मिल जाएंगी। जिन बच्चों ने अभी तक इन क्लासों को नहीं देखा है तो भाई ये 8वीं क्लास है। 7 क्लास मैं पहले डाल चुका हूँ और आज ये 8वीं है, तो भाई वो ज़रूर मतलब देख ले। और शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यही है, इसे क्या कहते हैं? तो आपके जो विकल्प हैं वो पांचों आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना विकल्प चुन लिया होगा और आपका जो जवाब होगा वो बिल्कुल सही होगा, दुरुस्त होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन डी, एक तारा या भाई एक तारा भी कहते हैं इसे। तो जो भी लिखा हुआ मिले आपको कि भाई एक तारा लिखा है तो एक तारा और एक तारा लिखा है तो एक तारा, वैसे एक तारा जो है इसका जो है सही जवाब है ये ऑप्शन डी। और इसके बारे में भाई आपको सभी को पता होगा, बांस के टुकड़े से जो है जुड़ा हुआ एक तार होता है भाई ये। और इकलौता जो है भाई इसकी जो ये वाद्य यंत्र है एक, इसको जो है भाई एक तारा कहते हैं। और यह एक जो है भाई तार उपकरण है भाई जिसमें एक तार लगा होता है और जिससे उंगलियों की मदद से जो है ये बजाया जाता है। आपने एक तारा जो है भाई जो अपने ऋषि महात्मा होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनको जो है शब्द गाते हुए जो है देखा होगा। वो जो है एक ब्लेड से या भाई उंगली से जो है भाई उस तार को हिलाते हैं और ये बजाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है समझ गए होंगे। और बीन आपने जो है सपेलों को देखा होगा बीन बजाते हुए। और भाई खंजरी जो है वो हाथ में लेके जो जैसे वो एक पीतल की जो होती है वो आपने देखी होगी। सारंगी जो है आपने जो है जोगियों को जो सारंगी पे गाते हुए देखा होगा। तो ये सब जो हैं आपके जो हैं जाने पहचाने हैं। और भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका उस पे बढ़ते हैं आगे। और निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है, दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है? तो भाई आपको उस जो है राजमार्ग का नंबर बताना है, नेशनल हाईवे का नंबर बताना है। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका NH10 मतलब 10 नंबर जो मार्ग है वो है भाई। और इसकी जो कुल लंबाई है वो भाई 403 किलोमीटर है, जो भाई फाजिल्का से भाई आपका डबवाली से सिरसा, सिरसा से भाई हिसार, हिसार से फिर जो है भाई आपका हांसी से फिर आपका जो है मुढाल से जो है महम से रोहतक से फिर सांपला और फिर दिल्ली तक जो है ये रास्ता आता है आपका बहादुरगढ़ और दिल्ली। तो इस तरह से जो ये नेशनल हाईवे जो 10 नंबर है उसकी जानकारी आपको दे दी है। और भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका वो हो जाएगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाए जाने वाली जो अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, वो बताना है आपको भाई। कौन सा नहीं है वो बताना है। और भाई इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति जो है इसका हिस्सा नहीं है। और भाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो आपका 1994 का ये जो अध्याय 10 है इसमें जो है भाई आपका स्वास्थ्य और कल्याण समिति का कोई भी प्रावधान नहीं है, ये आपको याद रखना है। और इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति।
और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 में से कौन सा प्रावधान संबंधित है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है आपको जो है आपकी सीईटी में भी आ सकते हैं, और उसके बाद जब आप जो है पटवारी का, ग्राम सचिव का और इस जो पेपर दोगे आप, उनमें जो है ये मतलब 100% जो है आपको काम आने वाले हैं। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन आपने चुन लिया होगा। और भाई आपकी जो है जानकारी के लिए बता दूं मैं, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए। मतदाताओं की जो सूची तैयार करना वो भाई इस धारा के अंतर्गत आता है, और सूची तैयार करना ही नहीं, सूची में जो भाई संशोधन करना भी जो है वो इसी धारा के अंतर्गत है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना जो है उल्लेखित है। तो भाई आपको उस धारा का नाम बताना है, धारा बतानी है वो कौन सी धारा है, और विकल्प जो है आपने अपना चुन लिया, और इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा भाई धारा जो 221 है, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। और भाई 221 के तहत ही जो है हरियाणा पंचायती राज की जो स्थापना और संरचना का प्रावधान रखा गया है, ये आपको याद रखना है। अब भाई आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है 6, और ये जो है भाई ये भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल को हाल ही में आरंभ किया है। तो भाई ये जो है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है 2022 का नहीं 21 और ये जो 20 के लास्ट का जो ये क्वेश्चन है भाई आपका। और आपको बता दें कि भाई ये जो है सितंबर 2020 में जो है इसका जो सही जवाब होगा वो आपने तो चुन ही लिया है। और भाई इसका जो ऑप्शन डी है वो भारतीय रेलवे जो है इसका सही जवाब है। और आपकी जानकारी के लिए भाई सितंबर 2020 में जो है दक्षिण पूर्व रेलवे ने एक जो है एक पायलट योजना के रूप में जो है ये शुरू की थी, और जिसे फिर भाई 17 अक्टूबर को जो है रेलवे के जो सभी जोनों में जो है इसको लागू कर दिया गया, मतलब पूरे हिंदुस्तान में इसे लागू कर दिया गया। और यह जो मेरी सहेली जो योजना है, पहले रेलवे ये जो है भाई ये पहल रेलवे सुरक्षा बल जो भाई अपना आरपीएफ है, रेलवे मतलब पुलिस फोर्स जो है ने जो है वो ट्रेन यात्रा के दौरान महिलाओं की जो सुरक्षा के लिए जो शुरू की है। आप समझ गए होंगे इसका जो उद्देश्य है वो भाई महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है ये। और इसकी जो शुरुआत है वो भारतीय रेलवे की जो अपनी सुरक्षा पुलिस है, रेलवे पुलिस फोर्स जो है उसने जो है भाई ये पहल की है, और इसका जो नाम दिया गया हो मेरी सहेली। तो आप समझ गए होंगे भाई इसका सही जवाब हो गया आपका भारतीय रेलवे। और अगला क्वेश्चन है आपका, नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के मतलब डैश में स्थित है। तो आपको जो है उस शहर का नाम बताना है, उस जगह का नाम बताना है जहाँ पर यह बगीचा है। और भाई उम्मीद करता हूँ आपने अपना जो जवाब है वो चुन लिया है, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भाई आपका ऑप्शन सी जो पंचकुला है, इसका सही जवाब है। और यह जो भाई बगीचा, ये जो गार्डन है 1987 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था। और इसके जो भाई जो JS सहकारिया जो है डिजाइनर करता थे, और यह गार्डन जो है भाई 7 एकड़ क्षेत्र में फैला है। और यह नागफनी वह दुर्लभ रसीले जो पौधों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बता दें आपको कैक्टस गार्डन भी बोलते हैं इसको, और कैक्टस की जो है भाई 3500 प्रजातियां जो है इस गार्डन में आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये था भाई इस क्वेश्चन की जो पूरा जो विस्तार से आपको बताना था बता दिया है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी पंचकुला। अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1873 में बना था। तो भाई ऑप्शन जो है आपके सामने है, और उम्मीद करता हूँ आपने जो है अपना ऑप्शन वो चुन लिया होगा, और आपका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है भाई रेवाड़ी। रेवाड़ी जो रेलवे जंक्शन है वो इसकी जो भाई
इसको जो है 1873 में स्थापित किया गया था, और ये जो है हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो इसका क्योंकि अभी 2021 में जनगणना होनी थी वो कोविड की वजह से नहीं हो पाई है, और भाई इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो सी है, मेवात, या फिर इसका नाम अभी जो है भाई नूह जिला जो है भाई आपका सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। और इसमें जो भाई साक्षरता दर जो थी वो थी भाई आपकी सिर्फ, 1 मिनट के लिए भाई मैं अभी बताता हूँ आपको, मेवात की जो थी वो भाई 56 जो है 0.1% जो थी भाई यहाँ की साक्षरता दर थी। और जिसमें भाई आपको बता दूं कि पुरुषों की जो थी वो थी भाई आपकी सबसे कम साक्षरता दर थी वैसे तो, लेकिन वो 73.4, और महिलाओं की जो थी वो 37.6। तो आप समझ गए होंगे। तो भाई इसका जो सही जवाब है वो हो गया भाई आपका ऑप्शन जो सी है, नूह या मेवात जो है इसका सही जवाब है। और भाई आपसे भाई अभी इसी क्वेश्चन के मतलब इसी तरह का क्वेश्चन भाई दूसरे रूप से पूछा जा सकता है कि भाई जो है पुरुष साक्षरता में कौन सा जो जिला है वो अग्रणी था, सबसे भाई ऊपर था, तो वो जिला था भाई आपका जो है रेवाड़ी, जिसकी साक्षरता दर भाई 92.90% थी। और महिला जो साक्षरता दर में जो सबसे आगे जो जिला था वो था भाई आपका गुड़गांव, और गुरुग्राम में जो भाई साक्षरता दर थी वो थी आपकी 77.60 महिलाओं की, नहीं पुरुष महिलाओं की। और भाई सबसे कम साक्षरता का जो था वो बता ही दिया आपको, मेवात 73% थी पुरुषों की, और भाई महिलाओं की जो थी वो 37% थी। और कुल मिलाकर के जो थी ये ओवरऑल जो भाई वहाँ की जो थी वो 56 के आसपास थी, 56%। तो आप समझ गए होंगे, ये थे भाई आपके जनसंख्या से रिलेटेड। और भाई जो हरियाणा की जो कुल जो साक्षरता दर थी हरियाणा की वो थी भाई आपकी 75.60। ये जो है भाई आपके कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो भाई इन सब बातों का आपको जो है ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? तो भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, 1950, 1962, 1947, 1977, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके को बता दें कि भाई बांग्लादेश जो है वो 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर के एक अलग देश बना, और भाई इसकी जो गठन में जो है इंदिरा गांधी जी का जो भाई अहम भूमिका थी। पहले ये जो भाई ये जो था बांग्लादेश, इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और 1971 की जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था हमारा, उसमें हमारी विजय हुई थी। और जो है ये जो पूर्वी जो पाकिस्तान था वो जो है भाई बांग्लादेश के रूप में जो उसका अस्तित्व में आया वो। और आपको बता दें 1950 जो है वो हमारे भाई 26 जनवरी 1950 को अपना देश जो है भाई वो पूर्ण गणतंत्र हो गया था, और जो अपना संविधान है वो पूरी तरह से जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो भाई 1950 के बारे में आपको बता दिया। 1962 में भाई बड़े मतलब दुख के साथ बताना पड़ता है कि भाई हमारा जो है चीन के साथ संघर्ष हुआ था, और उसमें जो है भाई हम कुछ क्षेत्रों में जो है हम जो पिछड़ गए थे। तो चलो वो भी भाई जो भी परिस्थिति थी, लेकिन आज हम किसी से कम नहीं हैं, और ये बातें पुरानी हो चुकी। और अगला जो है वो ऑप्शन सी, वो भाई आपको पता ही है 1947 में जो है भारत जो है भाई आज़ाद हुआ था, और आज़ादी के साथ साथ भारत को जो है भाई 2 हिस्सों में बांट दिया गया। दूसरा हिस्सा था वो आपको पता ही है भाई वो पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में आया था, और भारत के 2 टुकड़े हो गए थे। लेकिन 1947 के बारे में भी आपको बता दिया है। और भाई 1977 में जो है वो आपको बता दें कि पहली बार देश में जो है गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, क्योंकि 1975 में जो कांग्रेस सरकार ने
श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उससे जो है देश में उनके खिलाफ जो एक माहौल बना हुआ था। और फिर जनता विपक्ष के जितने भी मतलब जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने जनता पार्टी नाम से एक दल बनाया था और उस जनता पार्टी की सरकार जो है भाई 1977 में बनी थी। तो ये जो थे भाई, ये जो आपके सामने जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। तो 1977 में जो सरकार बनी उसके जो मुखिया थे, प्रधानमंत्री थे, वो भी एक पूछा जा सकता है। तो वो वही आपके श्री मोरारजी देसाई थे, गैर कांग्रेसी जो है भाई पहले प्रधानमंत्री। तो ये भी आपको मतलब याद रखना है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया है? और विकल्प जो है आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूँ इसका जवाब तो मेरे प्यारे बच्चों सभी का ठीक होगा। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन सी, चरखी दादरी जो है भाई वो इसका सही जवाब है। और आपको बता दें चरखी दादरी का जो है भाई 16 नवंबर 2016 को जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था और भाई चरखी दादरी जो है भाई वो 22वां जिला जो है घोषित हुआ था। और एक इस जिले में आपको बता दें 174 गाँव को सम्मिलित किया गया है और इस ये जो है भाई 22वां जिला है। और हरियाणा का सबसे नवनिर्मित जिला जो है वो भी आपका चरखी दादरी ही है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका शासक विग्रहराज जो है चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? तो भाई वो आपको ऑप्शन आपके सामने है और उम्मीद करता हूँ आपने जो है अपने ऑप्शन जो है वो चुन लिया होगा। और इसका जो सही जो जवाब होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो ए है, टोपरा जो स्तंभ है वो इसका सही जवाब है। और ये जो भाई राज्य का जो ये टोपरा कलां एक गांव है यमुनानगर जिले में और वहाँ से जो है भाई सम्राट अशोक और विग्रहराज जो है चतुर्थ के 3 शिलालेख मिले हैं, ये भाई आपको पता होना चाहिए। और टोपरा से जो वो मिला था आपको स्तंभ जो था उसको जो है भाई पहले भी मैं क्लास में बता चुका हूँ, वो वहाँ से जो है भाई दिल्ली के लिए ले जाया गया था। तो अगला जो क्वेश्चन आपका वो है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हरियाणा में मंडल नहीं है? तो भाई ये जो जिले हैं इनमें से आपको बताना है कि भाई ये जो है मंडल नहीं है इनमें से कौन कौन। तो वो जो है आपने अपना जो जवाब है वो भाई चुन लिया होगा और उम्मीद करता हूँ आपने जो है सही जवाब चुना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए और सी जो है भाई रेवाड़ी और जींद जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और आपकी जानकारी के लिए भैया वैसे तो आपने जो है तैयारी पूरी करी रखी है, लेकिन फिर भी मैं जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूँ कि भाई आगामी परीक्षाओं में जो है हो सकता है आपसे सीधा न पूछ करके कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाए, फिर किसी भी जिले का नाम दे दिया जाए। जैसे इसमें जो है 2 जिले ऐसे दे दिए भाई जो खुद जो है वे मंडल नहीं है, वे डिवीज़न नहीं है, लेकिन वे किसी डिवीज़न का हिस्सा है। जैसे रेवाड़ी जो है वो आपको बता दूं वो भाई आपका गुरुग्राम का हिस्सा है, गुरुग्राम मंडल में रेवाड़ी जिला आता है। और जींद जिला जो है आपका वो हिसार में जो है हिसार मंडल में जो है जींद जिला आता है। वैसे हरियाणा में जो है कुल 6 मंडल हैं भाई और उनकी जानकारी आपको वैसे तो होगी भी, लेकिन आपको मैं फिर भी रिपीट करा देता हूँ और आप नोट कर लेना। जिन बच्चों ने भाई नहीं मतलब अभी तक ये पढ़ा है या नए बच्चे हैं उनके लिए है ये, आप लिख लेना भाई। गुरुग्राम में जो है आपके महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम 3 जिले हैं। उसके बाद रोहतक में आपके जो है भाई भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक और सोनीपत, ये भाई 5 जिले हैं। और सबसे बड़ा जो है मंडल पूछा जा सकता है तो भाई ये भी आपको याद रखना है, पहले हिसार हुआ करता था लेकिन अब जो है वो भाई रोहतक है और इसमें जो है 5 जिले हैं। तो उसके बाद फिर आप हिसार है, हिसार में जो है भाई 4 जिले आते हैं, फतेहाबाद, जींद, हिसार और सिरसा। और उसके बाद फिर फरीदाबाद है, पलवल, मेवात और फरीदाबाद। मेवात की जगह भाई नूहू लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि अभी जो है मेवात की जगह नूहू जिला जो है उसका नाम बदल दिया गया है, वो मेवात का नाम जो है भाई नूह है। और इसमें जो है फरीदाबाद में 3 जिले हैं। और अगला जो आपका मंडल है वो है भाई करनाल। करनाल में जो है भाई पानीपत, कैथल और करनाल
3 जिले हैं, और आपका जो छठा जो है अम्बाला अंतिम जो है उसमें भैया आपके 4 जिले हैं, और वो है भैया आपके अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। और इस तरह से कुल 22 जिले हैं, और भाई 6 मंडलों में जो है भाई ये जिले बटे हुए हैं। तो भाई सबसे जो बड़ा मंडल है वो आपका रोहतक है, और उसके बाद जो है भाई आपका अम्बाला है, और भाई बाकी जो है आपको सभी जो जिलों के बारे में और इनके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूँ आप जो है भाई इनको याद रखेंगे, और किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन जो है डिवीजन या मंडल के विषय पर पूछा जाएगा उसका जवाब जो है आपका वो सही होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका बुडेशटाग और बुडेसराट जो है, ये भाई जो है देश में विधायिका के 2 सदन हैं। जैसे आप हमारे यहाँ जो भाई राज्यसभा और जो भाई आपकी लोकसभा होती है, ठीक उसी तरह ही है ये किसी देश के, और आपको उस देश का नाम बताना है। और भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भाई जर्मनी। जर्मनी में जो विधायिका है उसके 2 सदन हैं, और उनके भाई ये नाम दिए हुए हैं। तो भाई ये जो था क्वेश्चन ही आपका जर्मनी इसका जवाब होगा। और भाई जर्मनी की जो राजधानी है वो आपको पता ही है, बर्लिन है, और वहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। और भाई बेल्जियम जो इसमें ऑप्शन में दिया है उसकी जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है, और भाई वहाँ की जो यूरो है जो करेंसी है वो भी यूरो है, बिफोर यूरो के नाम से जाना जाता है उसको। और भाई जो आपकी जर्मनी के बारे में बताया ही है, डेनमार्क है। फिर डेनमार्क की भाई जो राजधानी है वो भाई कोपनहेगन है, और डेनिश क्रोन जो है भाई इस यहाँ की जो है वो मुद्रा है। और अगला जो आपका जो लास्ट ऑप्शन डी पे जो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी आपको पता ही होगा पेरिस है, और भाई पेरिस की भी जो है जो मुद्रा है और जो करेंसी है वो भाई आपकी यूरो है। और ये जो भाई इनके बारे में छोटी मोटी जानकारी थी। और आपको बता दें अभी हाल ही में जो करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है, तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे अपने इमैनुएल मैक्रों, वो जो है भाई लगातार दूसरी बार वहाँ जो है राष्ट्रपति मनोनीत वहाँ से चुने हैं, वो चुनाव जीते हैं। तो भाई वहाँ के राष्ट्रपति के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो लगातार दूसरी बार जो है चुन कर आए हैं, मैक्रों, ये आपको याद रखना है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को कहा जाता है, आपको उसका नाम बताना है। ये आपका भाई कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव में जो है भाई ये डिस्क जो है वो डाली जाती है, रखी जाती है, उसको भाई जो है या आप डिस्क ड्राइव कहते हैं। और अगला जो क्वेश्चन आपका वो है भाई हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है। आपको जो है उस समिति का नाम बताना है, और आपके विकल्प आपके सामने हैं। और भाई उम्मीद करता हूँ आपने जो है सही चुनाव किया होगा, और इसका जो सही जो जवाब है वो है ऑप्शन डी, सामान्य समिति है, वो भाई इन सभी का जो है भाई कार्य निष्पादित करती है। तो इसका जवाब जो हो गया आपका जो ऑप्शन डी, सामान्य समिति। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील जो है वो किसने बनवाई थी या किसने बनाया। और भाई विकल्प आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना विकल्प चुन लिया होगा। और इसका जो सही विकल्प है वो है भाई आपका राजा सूरजपाल। राजा सूरजपाल ने जो है भाई ये सूरजकुंड झील का जो है निर्माण 11वीं शताब्दी में जो है सूरजपाल तोमर राजा ने जो है भाई इसका निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है आपका हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच डैश के माध्यम से चुना जाता है। तो आपको बताना है वो भाई वो किस तरह से चुना जाता है, और विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन डी, खुला मतदान होता है भाई, डायरेक्ट चुनाव होता है सरपंच का। और पहले जो है ऐसे नहीं होता था, पहले जो है पंच चुने जाते थे और पंच अपना सरपंच चुनते थे, लेकिन अभी जो है वो डायरेक्ट चुनाव होता है। और भाई ओपन जो है बैलेट के द्वारा जो है ये
चुनाव होता है। और आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो भाई इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, खुला मतदान। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार का नाम बताना है आपको, भाई किन्होंने लिखी है ये उनकी आखिरी रात। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भाई आपका ऑप्शन जो सी है, राम कुमार वर्मा जी ने जो है भाई उनकी जो आखिरी रात है उसका वर्णन किया है इसमें। और अगला जो क्वेश्चन आपका 20वां वो है भाई किस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा जाता है। और विकल्प आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूँ इसमें थोड़ा सा जो है भाई क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। तो आपका जो जवाब होगा वो बिल्कुल सही होगा, दुरुस्त होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका, आपने लिख लिया है तो मैं बताता हूँ, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है, बनारस जो है भाई, बनारस को काशी भी कहते हैं ना। और ये काशी का जो है पूछा गया है आपसे। तो बनारस जो है भाई भाषा परिवार के अनुसार जो है भाई काशी का एक जो भारतीय जो आर्य भाषा है भाई ये, और जो वाराणसी यानी बनारस एवं उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें बोली जाती है। और भाई इस भाषा में जो है ना मुख्यतः हिंदी, उर्दू, और भाई ये जो भाषा है वो हिंदी, उर्दू और भोजपुरी पर जो है वो भाई आधारित है। तो आप समझ गए होंगे भाई इसमें तीनों भाषाओं का मिश्रण है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई हरियाणा के किस जिले को बुनकरों की नगरी कहा जाता है। आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं और भाई उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना विकल्प चुन लिया होगा और सही विकल्प का चुनाव आपने किया होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और भाई अब जो है आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, पानीपत जो है भाई इसका जवाब होता, अगर पानीपत कोई ऑप्शन में होता तो वो था नहीं, इसलिए ई ऑप्शन जो है इसका है। ये मैंने जानबूझ करके पानीपत को हटा करके भाई ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है। भाई जो बच्चे मतलब ये गलती जिनसे हो गई है वो आगे मतलब इस गलती नहीं करेंगे और उनको जो है ये क्वेश्चन जो है ये भूलेंगे भी नहीं। बुनकरों की नगरी जो है भाई पानीपत को कहा जाता है। और पानीपत में जो भाई हथकरघा उद्योग जो है हमारे देश में जो सबसे बड़ा और अच्छा उद्योग है। यहाँ पे जो है भाई दरी, कालीन, चटाई, टेबल कवर, बेडशीट, बेड कवर, पर्दे और भाई इत्यादि जो है यहाँ पे जो मिलते हैं वो विश्व विख्यात हैं, पूरे संसार में जो है उनकी ख्याति है। और इसीलिए जो है इसको बुनकरों की नगरी कहा जाता है। और ऋग्वेद में डैश का उल्लेख स्थानीय 100 इकाइयों के रूप में किया गया है। और विकल्प जो है आपके सामने हैं। और भाई उम्मीद करता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन का जवाब आप जो है सही देंगे। और इसका जो सही जवाब है वो आपने लिख लिया तो मैं बताता हूँ आपको इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ही जो है भाई समिति भी, सभा भी और विधाता भी, ये तीनों जो हैं ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। और इसका जो सही जवाब है वो भाई आपको जो है वो ऑप्शन जो डी है, उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार का उल्लेख है। और भाई ये आपके सामने है विकल्प और आपके लिए भाई 10 सेकंड का समय है। और उम्मीद करता हूँ तब तक जो है आपने अपना जो सही जो क्वेश्चन का जो सही विकल्प है, जो सही जवाब है उसको चुन लिया। और भाई इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, दिव्यावधान दान जो है इसका सही जो जवाब है। और ये जो है भाई आपको बता दें बौद्ध साहित्य ग्रंथ है ये। और इसमें जो है भाई अग्रोहा और हमारा जो सिरसा और भाई रोहतक का वर्णन है इसमें दिव्यावधान में। तो आपको ये भाई याद रखना है भाई, रोहतक और सिरसा भी जो है इसमें उल्लेखित है, इसमें इसका उसका उल्लेख मिलता है। और ये भाई जो है बौद्ध धर्म से ये भाई ताल्लुक रखता है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 24वां, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली थी। और भाई आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आपका जवाब जो है वो बिल्कुल सही होगा, दुरुस्त होगा, सही जवाब आपने चुना होगा। और भाई आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं
इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त जो है इसका सही जवाब है। और भाई समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के भाई वो चौथे शासक थे, चौथे नंबर के। और भाई उनको जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और भारत में जो है उनको कविराज भी कहा जाता है, कविराज की उपाधि भी जो है उनको मिली हुई है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन, वो है भाई आपके सामने ये रहा। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं पांचों, और उम्मीद करता हूं आपने जो है सही विकल्प का चुनाव किया होगा। और भाई मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन के बीच में जो आपका कुछ समय मैं लेता हूं आपसे, भाई मेरा आग्रह है, आप जो है जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो कर लें, और भाई जिन्होंने कर रखा है वो अपने दोस्तों से और भाई अपने अजीजों से भाई जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और भाई वीडियो को आप जो है लाइक और शेयर भी किया करो प्लीज़। और अभी जो है इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन डी, दीपा मलिक जो है इसका सही जवाब है। और भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे आपके ब्राज़ील में, तो वहाँ पर जो है इन्होंने गोला फेंक में जो F53 जो स्पर्धा थी उस स्पर्धा में जो है दीपा मलिक ने रजत पदक जीता था मई, और सिल्वर मेडल। और ये आपको बता दें कि भाई ये मेडल जीतने वाली जो है ये प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने भाई ये 2016 में जब ये पदक जीता था तो ये उस समय पे जो है प्रथम भारतीय महिला बनी थी। और इन्हें जो है भाई वर्तमान में आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा कि आज के दिन जो है ये भारतीय पैरा ओलंपिक संघ की जो है अध्यक्ष हैं, और इनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारतीय पैरा ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है, तो भाई आपका जवाब होगा दीपा मलिक। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कंदरिया महादेव मंदिर देश में स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है, कहाँ पे है, वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, और उम्मीद करता हूँ आपने जो है सही विकल्प का चुनाव किया होगा। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई खजुराहो। खजुराहो में जो है भाई ये विशाल जो मंदिरों में से एक मंदिर है भाई ये। और ये जो कदरिया महादेव मंदिर जो है मूलतः शिव मंदिर है, शिव जी को समर्पित है ये मंदिर। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो 999 ईस्वी में जो हुआ था, ये आपको याद रखना है। और अगला जो क्वेश्चन आपका 27वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और भाई ये है आपका भारत में निम्नलिखित में से कौन से शासक सैयद वंश के थे? और भाई विकल्प जो है आपके पांचों आपके सामने हैं, आपको जो है सही विकल्प चुनना है। और भाई उम्मीद करता हूँ आपने सही विकल्प चुन लिया होगा, और आपका इसका जो सही विकल्प है वो है भाई ऑप्शन डी, खिजर खान जो है भाई इसका सही जवाब है। और आपको बता दें भाई सैयद वंश का जो है शासन वो 1414 से लेके और 1451 तक जो है रहा है। और भाई 4 जो है शासक रहे हैं इसके, खिजर खान सैयद, और भाई मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, और भाई आपका अलाउद्दीन शाह, ये जो है भाई 4 शासक रहे हैं। और इनके बाद जो है भाई आपको पता ही होगा कि भाई जो था वो लोधी वंश का शासन आया था, और 1451 से लेके और भाई 1526 तक आपका जो है लोधी वंश रहा था। उसके बाद जो है 1526 में जो है बाबर ने जो है भाई मुगल वंश की नींव डाल दी थी। तो भाई ये थी इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जानकारी। और आगे बढ़ते हैं भाई 28वां क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की जो राजधानी थी? तो भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं पांचों, और उम्मीद करता हूं आपने जो है सही जवाब जो है चुन लिया होगा। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, बादामी जो है भाई वो इसका सही जवाब है। और आपको बता दूं कि 7वीं शताब्दी में जो है भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था चालुक्य, और चालुक्यों की जो है भाई राजधानी थी वो बादामी, या भाई इसको है ना वातापी भी कहा जाता था, तो इनकी राजधानी थी। और इस वंश का जो शासन है भाई कर्नाटक, और भाई आपका पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश, और भाई आपका तटीय जो दक्षिण गुजरात है वहाँ,
और भाई पश्चिमी आंध्र प्रदेश जो है इसका जो भाई इन क्षेत्रों में जो है भाई इन्होंने शासन किया था। और इनकी जो राजधानी थी वो थी बादामी, और उसका भाई दूसरा नाम जो है वो वातापी के नाम से भी जानी जाती है। तो आपको भाई बादामी और भाई ब्रैकेट में जो है कहीं वातापी भी लिखा हुआ मिल सकता है, या खाली जो है वातापी भी जो है लिखा हुआ मिल सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है भाई आपका, हरियाणा वन विकास निगम HFDC का जो लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी वो बतानी है आपको। और भाई आपके विकल्प जो हैं वो आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ आपने जो है भाई अपने इसका जो है सही विकल्प चुना होगा, और आपका जो जवाब होगा वो बिल्कुल सही जवाब आपने चुना है। और भाई अब आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब है वो है भाई ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो विकल्प दिए हैं इनमें से कोई नहीं है भाई, इसका ई जवाब है। और इसका जो सही जवाब जो होना चाहिए वो होता भाई आपका दिसंबर 1989 में हरियाणा वन जो विकास निगम लिमिटेड की जो है भाई स्थापना जो हुई थी वो भाई कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। और ये जो भाई आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, ये 7 दिसंबर 1989 को जो है की गई थी इसकी स्थापना। और इसमें जो प्रावधान था वो ये था, इसमें कम से कम 2 निर्देशक जो हो सकते हैं और अधिकतम जो है 12 निर्देशक डायरेक्टर जो है इसमें हो सकते हैं। तो भाई ये जो थी भाई इसमें एक शर्तें थी इसकी, और तारीख जो है आपको बता दी है, तारीख के समेत बता दिया है आपको भाई 7 दिसंबर 1989 को जो है भाई इसकी स्थापना हुई थी। और उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप जो है कभी भी नहीं भूलेंगे। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था। और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ आपने भाई अपने जो आपका जो विकल्प है वो सही होगा, आपने सही विकल्प चुना होगा। और भाई इसका जो सही विकल्प है वो है भाई ऑप्शन डी, एथेंस जो है इसका सही जवाब है। और भाई आपको बता दूं 1896 में जो है भाई यूनान का जो एथेंस है वहाँ पर जो है भाई आधुनिक जो ओलंपिक खेल का जो है आधुनिक ओलंपिक खेल का भाई आगाज हुआ था, शुरुआत हुई थी। और उससे अगला जो था वो भाई पेरिस में हुआ था 1900 में। और भाई ये रोम में जो है 1960 में हुए थे। बार्सिलोना में आपको जानकारी के लिए बता दें 1992 में हुए थे। और भाई आपका जो लिस्बन है वो भाई आपको बता दें ये है पुर्तगाल जो है उसकी जो है भाई राजधानी है लिस्बन। और इतनी जो जानकारी थी इन जो ऑप्शन है इनके बारे में, लिस्बन जो है भाई ये पुर्तगाल की राजधानी है। और बाकी जो 3 हैं तीनों के बारे में आपको बता दिया है। और भाई अगला जो क्वेश्चन और इस क्लास का आपका 31वां और अंतिम क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। तो भाई 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन भारत में कहाँ पर हुआ था ये बताना है आपको। और भाई किसने किया था, और इसका जो है वो भाई किसी भी तरीके से ये पूछा जा सकता है। और उम्मीद करता हूँ आपने जो है आपका जवाब इसका जो है गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। और भाई इसका जो सही ऑप्शन है, सही जवाब है वो ऑप्शन ए, राजस्थान। और बता दूं आपको मैं 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के गांव भाई एक बदरी गांव में जो है हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है भाई उद्घाटन किया था। वहां से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और पहला जो राज्य है आपका वो राजस्थान है, जहाँ पे जो है भाई पंचायती राज जो है सबसे पहले लागू हुआ है। और उद्घाटन किसने किया था, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और कब किया था वो आपको बता दिया है 8 अक्टूबर और भाई 1959 को, नहीं सॉरी 2 अक्टूबर 1959 को जो है इसका उद्घाटन किया था। तो भाई ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ जो है मैं जितने भी बल्ला आपको जो आपका अभ्यास करा रहा हूँ और ये बहुत ही आप जो है सही दिशा में जा रहे हो। और आप सब से एक बार फिर मैं मतलब ये रिक्वेस्ट करता हूँ भी आप जो है प्लीज़ जो है कमेंट भी किया करो। और भाई कुछ बच्चों ने जो है कमेंट किया है, मैं भाई उनको जो है अपने
हार्दिक जो है भाई अपने दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और भाई उनसे इतना और आग्रह करता हूं कि भाई आप जो है कोई सुझाव अगर आपके हैं तो वो भी आप जो है भाई कमेंट बॉक्स में लिखा करो। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपसे मैं ये भाई आपको ये दोहरा रहा हूं कि भाई क्लास को जो है आप लाइक और शेयर करो और भाई जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो जो भाई सब्सक्राइब कर लो और जोर शोर से जो है आप परीक्षा की तैयारी करो, अभ्यास करो और अगली जो आने वाली जो आपकी परीक्षा है भाई पहले सीईटी को क्लियर करो और उसके बाद 50,000 के आसपास जो है अभी नहीं होंगी ये। कभी आप ये सोचो कि भाई ये 2022 में ही हो जाएंगी, नहीं। जहाँ तक मेरा जो अनुमान है जब ये आपके चुनाव जब नज़दीक आएंगे 2024 के तो भाई आपके लिए जो है भाई 23 का जो 22-23 का वैसे तो साल सारे ही मतलब आपके लिए उपयोगी हैं और रहेंगे भी। लेकिन मैं बताता हूं आपको कि जो आपके जब 2024 से पहले हरियाणा में भी और भाई आपके केंद्र की भी जितनी नौकरियां हैं सब जगह जो है आपको चांस मिलेगा। आपको जो है भाई उम्मीद करता हूं कि भाई जो है जितने भी बच्चे हैं और जो भाई जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं सबको जो है भाई सरकारी नौकरी मिलेगी, पक्का मिलेगी। भाई अपना जो है आप मेहनत करते रहो, मेहनत जो है भाई करना आपका काम है, रास्ता बताना हमारा काम है और भाई हम तो जो है आपको रास्ता बता सकते हैं। जो बच्चा है भाई जो अपने खुद पे जिसको भाई विश्वास है तो भाई वो जो है हमारे ऊपर भी विश्वास करेगा। और जो है इन्हीं शब्दों के साथ आपको आपके लिए भाई जो आज जो 31 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन सभी के जो जवाब हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। आप जो है इनसे जो अपने जो भाई क्लास का भाई अपनी जांच लेना भाई आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं और आपको आकलन जो है भाई वो हो जाएगा आपको भाई आपने कितने कहाँ पर खड़े हो आप। और उम्मीद करता हूँ भाई जिन बच्चों के क्वेश्चन भाई कुछ गलत भी हो गए हैं तो उनको निराश नहीं होना चाहिए। अब जो हम जो ये काम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि आगे जब आपकी परीक्षा आएंगी वास्तविक परीक्षा में आप जा करके जब आप बैठोगे तो वहाँ पे आपको कोई झिझक नहीं होगी। और ये बातें जो है मैं जो आपको बताता हूँ जो ये आप दोहरा रहे हैं तो इससे जो है आपकी तैयारी वो पुख्ता तैयारी हो रही है। और भाई आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को देते हैं यही विराम और कल फिर एक अच्छी क्लास लेकर के फिर उपस्थित होंगे। और भाई कल तक के लिए आपको बोलते हैं जय हिंद, जय हरियाणा।